आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेटर CRUD ऑपरेशन। कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट की तरफ से ये सेकंड CRUD ऑपरेशन होने वाला है जो कि कोऑर्डिनेटर में होगा। तो स्टार्ट करते हैं और डिटेल वाइज हम लोग वीडियोस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेटअप ओपन कर लेता हूँ। मैं जो भी सेटअप है कोऑर्डिनेटर का उसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर जो वेलकम है ये भी देखो आप। इस फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ कि ये सेटअप कहाँ पे है। HTDocs कोडिंग शिक्षा फोल्डर के अंदर CI CRUD करके फोल्डर है मेरे पास, सिंपल CI CRUD। तो मैं ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट कोडिंग शिक्षा _CI_CRUD करता हूँ तो वेलकम पेज मुझे शो होता है कोऑर्डिनेटर का। हमने पहले से इंस्टॉल्ड जो सेटअप है उसका यूज़ किया हुआ है ताकि हमें बहुत सारे एरर्स और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करने पड़े और उसमें टाइम वेस्ट ना हो। इसमें हम लोग सिंपल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए हम लोग इस सेटअप को कर रहे हैं। चलिए अब फटाफट से टेबल भी बना लेते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं नया। CI स्टार्ट वाले को यूज़ नहीं करना है हमको, न्यू एक डेटाबेस बनाते हैं एकदम फ्रेश। यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैं देता हूँ CI_CRUD और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, और 4 ही कॉलम रखते हैं हम लोग, सिंपल 4 ही रखते हैं और फिर क्रिएट करते हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ बेसिक कॉलम्स के नेम जैसे ID, फुल नेम और फुल नेम के बाद मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ईमेल नहीं, अरे इंटर हो गया गलती से, ये टेबल क्रिएट हो गई गलती से इंटर होने की वजह से। तो अब इसको मॉडिफाई करने से अच्छा है कि इस टेबल को पूरा डिलीट कर दें। ऑपरेशन में आते हैं, डिलीट पे क्लिक करता हूँ मैं और इस टेबल को डिलीट कर देते हैं। नई एक टेबल बना लेंगे इतने में। तो फिर से CI CRUD डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, टेबल नेम देंगे स्टूडेंट्स और 4 ही कॉलम्स रखने वाले हैं। ID देता हूँ मैं और फुल नेम एंड देन इसमें रखते हैं ईमेल और देन यहाँ पे क्लास इसमें यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करेंगे। पासवर्ड नहीं करना है हमको, पासवर्ड हटा देते हैं और इसको चेंज कर देता हूँ मैं क्लास से, सिंपल। अब यहाँ पर टाइप दे देते हैं वेरकेर, इसका भी वेरकेर, ईमेल का भी और क्लास का भी वेरकेर रखते हैं क्योंकि 7th 8th 10th इस टाइप से स्ट्रिंग रखेंगे हम लोग। और AI ऑटो इंक्रीमेंटेड सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल इनकी लेंथ दे देते हैं हम लोग यहाँ से 155 एंड क्लास की भी 155 ही दे देते हैं, सिंपल। अब इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करके टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया हमने, टेबल भी क्रिएट कर दी। अब इस डेटाबेस को इस सेटअप से लिंक करना है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेटअप की तरफ और यहाँ पर कॉन्फ़िग सबको पहले बंद कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे तो हम CI CRUD के अंदर एप्लीकेशन देन कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िग के अंदर database.php। इस फाइल के अंदर नीचे यहाँ पर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे यूज़र नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक और डेटाबेस का नाम जो भी हमारे डेटाबेस का नाम है। जैसे हमारे डेटाबेस का नाम है CI_CRUD, इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से और पेस्ट कर देते हैं। सेम होना चाहिए नहीं तो एरर आएंगे, सिंपल। ये हमारे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस हो गए। अब autoload.php के अंदर चलते हैं और यहाँ पर डेटाबेस लाइब्रेरी को भी लोड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रही लाइब्रेरी और ये रहा डेटाबेस, इसको कॉपी कर लेते हैं और एरे के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। सेव करने के बाद सेव करते हैं इसको और स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से URL हेल्पर को भी कर देते हैं ताकि हम लोग base_URL फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद कॉन्फ़िग फाइल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर base_URL के अंदर मैं बेस URL देता हूँ और बेस URL क्या होता है, हमारे सेटअप का कंप्लीट URL। तो ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, सिंपल। कंट्रोल S करके सेव कर देते हैं। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, रिफ्रेश करते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। चलिए अब मैं एक नया इस स्टूडेंट के लिए CRUD करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक लिस्ट दिखाने वाले हैं, मतलब होम पेज पर मैं एक लिस्ट दिखाऊंगा। तो उसके लिए काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी क्या करना है, हमने ऑटो लोड, डेटाबेस और कॉन्फ़िग सब सेट कर दिया। अब मैं कंट्रोलर के अंदर आता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ और नई फाइल में मतलब कंट्रोलर के अंदर एक नया फाइल बनाता हूँ, studentcontroller.php। ये कंट्रोलर फाइल मैंने बनाई और फाइल का नाम में फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक क्लास बनानी है मुझे, तो मैं सिंपल पेस्ट कर लेता हूँ नेम जो मैंने कॉपी किया था स्टूडेंट कंट्रोलर का। और मेरे पास एक डमी welcome.php करके कंट्रोलर है, उसका कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और जो नेम है इस कंट्रोलर का वो मैं वेलकम से चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर, सिंपल। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एक मेथड है हमारे पास, इंडेक्स मेथड। तो इस इंडेक्स मेथड का यूज़ हम लोग करेंगे और वेलकम मैसेज की जगह मैं चेंज कर दूंगा एक्चुअल व्यू का पाथ। जैसे मैं व्यू फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा स्टूडेंट का और उसके अंदर मैं
स्टूडेंट स्लैश लिस्ट डॉट PHP, तो लिस्ट फाइल रहेगी मेरी और स्टूडेंट फोल्डर का नाम रहेगा। तो व्यू फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, व्यू फोल्डर के अंदर स्टूडेंट करके, सिंपल। इस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं और कंट्रोल एस करके इसका नाम देता हूँ लिस्ट डॉट PHP और सेव करते हैं, सिंपल। ये मैंने फाइल बना दी और इसमें मैं अभी लिख देता हूँ दिस इज लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सिंपल। सेव करते हैं इसको और एक बार ब्राउज़र पे चला कर देखते हैं इसको। तो मैं अब क्या करूँगा, स्टूडेंट कंट्रोलर स्लैश इंडेक्स या फिर स्टूडेंट कंट्रोलर लिखते हैं ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे लिखना है इंडेक्स डॉट PHP सबसे पहले। ये कैसे रिमूव करना है वो भी हम लोग सीखेंगे आगे। इंडेक्स डॉट PHP कैसे रिमूव करेंगे वो फ्यूचर में सीखेंगे, मतलब इस वीडियो में तो नहीं। इसके आगे लिखता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर स्लैश ये स्लैश नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि इंडेक्स मेथड ऑटोमेटिक कॉल होती है। इंडेक्स मेथड हो या फिर इंडेक्स फाइल हो, ये ऑटोमेटिक कॉल होती है। तो आप डायरेक्ट इंडेक्स मेथड लिख सकते हो। अगर मैं इसका नाम टेस्ट होता तो ये नहीं चलता। अब जैसे उसका नाम हमने, जैसे टेस्ट को कॉल करना है मुझे, टेस्ट मेथड होती ऐसे, तो मुझे लिखना पड़ता है स्टूडेंट कंट्रोलर स्लैश टेस्ट। लेकिन इंडेक्स मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। ये कर भी सकते हो कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट इंडेक्स लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो हमने अभी एक कंट्रोलर बनाया, एक व्यू बनाया और व्यू को लोड करवाया, सिंपल। लिस्ट डॉट PHP के अंदर हम एक बेसिक सा HTML लिखते हैं और यहाँ पर लिस्ट का कोड करते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को लिस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप लिंक कर लेता हूँ यहाँ पर, और भूत नहीं लिखना है मुझे ब्राउज़र में, मुझे लिखना है बूटस्ट्रैप CDN। इससे मुझे बूटस्ट्रैप की CDN मिलेगी और ये ब्राउज़र की हिस्ट्री खुल रही है, तो इसको छोड़ो आप और डायरेक्ट बूटस्ट्रैप CDN लिखना है। BT CDN लिख कर देखते हैं आ जाएगा क्या, नहीं आएगा शायद। तो बूटस्ट्रैप CDN लिखा, एंटर किया। फर्स्ट या सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट या थर्ड, मतलब बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट से ही CDN पिक करना है। ओपन किया, उसके बाद CSS यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हेड में डाल देते हैं। सेव करने के बाद JS चाहिए तो JS भी यहाँ से कॉपी करो, ये क्लिक एंड देन यहाँ से पेस्ट और डन। अब इसके बाद डेटा टेबल वगैरह का काम हम लोग नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हमको सिर्फ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो ठीक है, रिफ्रेश करते हैं पेज को। अभी टेक्स्ट कुछ लिखा नहीं है इस पेज में, क्योंकि देखो बॉडी हमारा ब्लैंक है। अब बॉडी के अंदर मैं बेसिक सा कुछ लिखता हूँ। इससे पहले मैं इस स्क्रिप्ट को भी अलाइन कर देता हूँ ताकि कोड थोड़ा सा प्रॉपर लगे। बॉडी के अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ विथ क्लास कंटेनर डॉट कंटेनर एंड देन टैब बटन दबा देंगे तो डिव विथ क्लास कंटेनर आ जाएगा। फिर टेबल डॉट टेबल क्लास और डन। अब TR नहीं आप लोग लेते हैं TH, T हेड, और फिर T हेड के अंदर TH, देन TH के अंदर मैं सीरियल नंबर लूँगा एंड देन नया कॉलम एक और लेंगे हम लोग फुल नेम, और एक और कॉलम लेंगे हम लोग, एक और टेबल हेडिंग लेंगे। क्या है हमारे पास, ईमेल और क्लास। तो ईमेल एंड देन क्लास, सिंपल। चेक कर लेते हैं और नया लिख देते हैं। अब T हेड के बाद मुझे लिखना है यहाँ पे T बॉडी, टेबल बॉडी, और T बॉडी के अंदर TR लिखते हैं, TR देन अंदर TD। और अभी यहाँ पे कुछ डमी डाटा डाल देता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर 1, फुल नेम में रोहित दांगी, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, अभी डाल दिया स्टूडेंट का, और ईमेल में rohit@gmail.com, देन क्लास में 8th डाल देते हैं, अभी 8th क्लास में रोहित, इसलिए हमने स्ट्रिंग लिया था वहाँ पे 8th लिखा इसलिए। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर एक टेबल आ रही है कि बेसिक से एक टेबल दिखने लग गई हमारी। ऐसे ही डेटा हमारा डायनेमिक आने वाला है, इसमें एक्शन भी देंगे, एडिट अपडेट डिलीट का भी ऑप्शन हम लोग देने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं क्रिएट बटन ऐड करता हूँ इसी में, ताकि हम स्टूडेंट को रजिस्टर करने वाला भी एक फॉर्म हम लोग बनाएंगे और इनको भी डायनेमिक करेंगे। हमारा 2 टास्क है आज कि इसको डायनेमिक करना और URL का भी हमारा काम है, वो भी देखेंगे। तो पहले एंकर टैग करके यहाँ पे क्रिएट बटन ऐड करते हैं, क्लास BTN सक्सेस, एंड इस बटन का नाम देता हूँ क्रिएट स्टूडेंट, सिंपल। क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये बटन आ गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखो ये बटन जो है ये हमारी टेबल से टच हो रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगाकर इसको दूर कर देता हूँ। मुझे क्लास लगानी पड़ेगी MB2 एंड कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश, सिंपल।
चलो परफेक्ट है। अब हमारे वही दो बेसिक से टारगेट है, एक तो बेस यूआरएल वाला और एक ये डेटा डायनेमिक करना है। ये वाला हमारा मेन काम रहने वाला है। चलिए ये सारा डायनेमिक करना है, ये अभी स्टैटिक आ रहा है लेकिन ये सब डेटाबेस से आ सकता है अभी, क्योंकि टेबल हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है और हम उस टेबल को लिंक यहाँ उस डेटाबेस को लिंक कर चुके हैं हमारे रिकॉर्ड के अंदर। और नेक्स्ट टास्क है हमारा ये कि स्टूडेंट कंट्रोलर स्लैश इंडेक्स ऐसा नहीं आए, इसकी जगह पे आना चाहिए स्टूडेंट हाइफन लिस्ट या फिर एक प्रॉपर यूआरएल दिखना चाहिए लाइक दिस स्टूडेंट हाइफन लिस्ट। इस टाइप से हम कैसे कर सकते हैं, ये दो चीज़ें हमको करना है। तो पहले इस पे आते हैं, जो भी नाम हमको यूआरएल में रखना है इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, या फिर ये आप लोग अभी यूज़ कर रहे हैं कॉपी करने के लिए। कॉन्फ़िग में आएंगे, राउट्स में आएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे नीचे, और यहाँ पर पुराने सेटअप का एक राउट था ये स्टूडेंट्स वाला, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। पूरा इंस्टॉलेशन इसलिए नहीं किया है हमने क्योंकि पूरा इंस्टॉलेशन करते तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने पूरा इंस्टॉलेशन नहीं किया। पूरा पहले का जो सेटअप था उसी को यूज़ किया। अब मैंने डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर को डुप्लीकेट किया और राउट में यहाँ पे डालता हूँ मैं अंदर जो भी मुझे यूआरएल में दिखाना है वो, मतलब जो राउट वेरिएबल के अंदर एरे के अंदर जो की है, अरे इसको हटाते हैं अपन, इसको यहाँ से ये स्टूडेंट्स कंट्रोलर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं फटाफट से, हटाया। एंड देन अब फिर से डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर ये इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, नीचे लाके यूज़ करते हैं और डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर की जगह पे जो मुझे यूआरएल में दिखाना है वो लिखना है। जैसे मुझे दिखाना है स्टूडेंट हाइफन लिस्ट, सिंपल। और वेलकम में लिखना है मुझे कंट्रोलर का नाम, मेरे कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर स्लैश इंडेक्स, जो मेरी मेथड का नाम है। आप इंडेक्स लिखो मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा हमने देखा था अभी इंडेक्स मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होती है तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, सिंपल। ये करने के बाद रिफ़्रेश करो और यहाँ पर लिखो स्टूडेंट हाइफन लिस्ट या जो भी हमारे राउट का नाम था वो, और इंटर करोगे तो अब यूआरएल में आपको वो सब नहीं देखने को मिलेगा, मतलब स्टूडेंट कंट्रोलर स्लैश इंडेक्स वगैरह वगैरह। हमने राउट का नाम कस्टम दे दिया। ये हुआ फर्स्ट वर्क। अब सेकंड हमारा काम है, चलो सेकंड तो ठीक है अभी, लेकिन इससे पहले भी कुछ और चीज़ें हैं। अभी हमने यहाँ पे बेस यूआरएल लगाया तो यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन मिलता है कोऑर्डिनेटर के अंदर, बेस अंडरस्कोर यूआरएल। इसका काम है जो भी हमारा प्रोजेक्ट यूआरएल होगा वहाँ तक का पूरा पाथ लेना और उसके आगे ये राउट नेम क्रिएट स्टूडेंट, ये राउट का नाम है क्रिएट हाइफन स्टूडेंट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके नाम का एक राउट बनाते हैं हम लोग। जैसे रिफ्रेश करता हूँ मैं भी इसको और क्लिक करता हूँ तो क्रिएट स्टूडेंट करके हमारे पास कोई राउट अभी तक नहीं है, तो मुझे राउट बनाना पड़ेगा। तो route.php के अंदर चलते हैं और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पेस्ट किया मैंने क्रिएट स्टूडेंट, और स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनानी पड़ेगी हमको स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए। तो उसका नाम कुछ भी हो सकता है मेथड का नाम, और राउट का नाम कुछ भी हो सकता है। तो क्रिएट स्टूडेंट से हम लोग नाम चेंज कर देते हैं राउट का स्टूडेंट क्रिएट, और क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट हमने मेथड का नाम रखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, इंडेक्स मेथड को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इंडेक्स मेथड का नाम चेंज कर देते हैं क्रिएट स्टूडेंट से, और सेम नाम मैं रखता हूँ व्यू का भी। तो स्टूडेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल होगी क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट.php वाली, तो कॉपी करते हैं इसका नाम और व्यू के अंदर स्टूडेंट फोल्डर के अंदर राइट क्लिक न्यू Ctrl+S Ctrl+V.php एंड सेव। तो हमने फाइल बना दी, और इस .php फाइल का जो कोड है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग एक लिस्ट और क्रिएट का फॉर्म बना रहे हैं, सिंपल। तो अभी यहाँ पे कुछ मार्किंग कर देते हैं, या तो चलो पहले देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक दिस इज़ फॉर्म ऑफ क्रिएट स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी, तो जिससे क्या रहेगा कि पता चलेगा कि ये पेज लोड हो गया है, यहाँ चला है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा है। रीज़न क्या है कि इसमें यूआरएल पे index.php होना चाहिए था, .php// एंड एंटर, और यहाँ 404 पेज बता रहा है। क्यों बता रहा है 404? क्योंकि क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट फाइल का नाम भी सही है और यहाँ पर भी सही फाइल को कॉल कर रहा है, इट्स फाइन। और लेकिन राउट में प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि राउट में शायद हो सकती है प्रॉब्लम, तो वो भी चेक करेंगे, लेकिन यहाँ से पूरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम कॉपी कर लेते हैं एक बार और रीचेक करने के लिए। ठीक है, और इस पर क्लिक करते हैं तो index.php नहीं आता है सबसे पहले, तो ये प्रॉब्लम index.php स्लैश जो आपका राउट है वो आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं index.php स्लैश स्टूडेंट क्रिएट जो राउट हमने बनाया है वो करता हूँ तो चल जाती है फाइल, लेकिन यहाँ से नहीं चलेगी। तो इसका इशू क्या है, कॉन्फ़िग के अंदर जो बेस यूआरएल बनाया था उसमें बेस यूआरएल में ही
हमको index.php भी ऐड कर देना है, तो जिससे क्या होगी बेस URL उसका वो रहेगा। रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब क्लिक करता हूँ तो अब राउट की प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रिएट स्टूडेंट यहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहा है क्रिएट स्टूडेंट पर, और हमारा एक्चुअल राउट है, रुको, एक्चुअल राउट है हमारा route.php में स्टूडेंट क्रिएट, ये क्रिएट स्टूडेंट और स्टूडेंट क्रिएट। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ से पेस्ट करते हैं, और ये डिफरेंट है दोनों, तो यहाँ से एक दोनों को सेम करना पड़ेगा। मतलब ये जो राउट है यहाँ पे बना रहा हूँ ये भी, और जो ब्राउज़र में चल रहा है ये भी, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये जो बटन है इस पर है वो राउट जो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारे राउट का नाम है, जैसे स्टूडेंट क्रिएट हमारे एक्चुअल राउट का नाम है, हम ये रखने वाले हैं, तो मुझे ये बटन पे देना पड़ेगा। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं तो क्रिएट स्टूडेंट फ्रॉम हियर करके पेज ओपन हो जाता है, जो कि व्यू पेज है। रिफ़्रेश किया और ये पेज हमारा शो हो रहा है। ठीक है, ये दोनों टास्क ये टास्क हमारे हो चुके हैं अभी। अब दोनों टास्क नहीं हुए बेसिकली, अभी तो हमने बेस URL का यूज़ करना देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें ये जो डेटा आ रहा है, ये रुको, इंडेक्स मेथड तो ऑटोमेटिक कॉल होती है, इट्स फाइन। और इंडेक्स मेथड में डायनेमिक डेटा करने के लिए, तो इंडेक्स मेथड में मैंने डेटा ऑफ स्टूडेंट्स की रखी, और उसमें लिखा मैंने $this DB, और DB के अंदर गेट, और गेट के अंदर टेबल का नाम, हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो इसको कॉपी कर लेते हैं नाम को, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड देन रिजल्ट राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट टेबल से सारा डेटा मिलेगा, और सारा डेटा हम लोग डाल देंगे स्टूडेंट की के अंदर, और डेटा एरे को मैं पास कर दूंगा list.php फाइल के अंदर। अब मैं list.php फाइल के अंदर स्टूडेंट जो हमने डेटा ऑफ स्टूडेंट लिखा था उसको एक्सेस कर पाएंगे। इफ़ नॉट एम्प्टी करके मैं एक चेक लगा लेता हूँ कि डेटा आना चाहिए, अगर नहीं आया तो क्या करना है, इसलिए नॉट एम्प्टी स्टूडेंट्स वेरिएबल जो कि हमारा यहाँ से आ रहा है, ये वाला स्टूडेंट्स वेरिएबल, ये लिस्ट में एक्सेस होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेरिएबल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नहीं है तो फिर फॉर ईच लूप चलेगा, और फॉर ईच लूप में भी स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ डालेंगे, और की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब स्टूडेंट्स ईच स्टूडेंट्स करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं इस वेरिएबल का, और इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ HTML में, और इसको थोड़ा सा टेप बटन दबा के आगे खिसका लेते हैं। ठीक है, अब रोहित दांगी की जगह मुझे डायनेमिक नेम चेंज करना है, शो करना है। तो ईच स्टूडेंट ऑफ फुल नेम, ये मेरे कॉलम का नाम है टेबल में। उसके बाद फुल नेम के बाद ईमेल है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। और यहाँ पर देता हूँ मैं इसका ईमेल, यहाँ पे फुल नेम की जगह पे ईमेल, एंड देन इसको कॉपी करते हैं अगेन, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और ईमेल की जगह पे क्लास, सिंपल। सेव करते हैं, और सीरियल नंबर का भी हम लोग कर देते हैं। तो सीरियल नंबर फॉर ईच लूप से पहले $SN = 1, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1 रहेगी, और हम इको करवा देंगे इंक्रीमेंटेड वैल्यूज़, मतलब ये करंट वैल्यू देन इंक्रीमेंट, इको $SN ++। तो हर लूप में ये इंक्रीमेंट कर देगा वैल्यू को, और फिर शो करता जाएगा इस टाइप से। Ctrl+S करते हैं, और नहीं, अभी क्या करना है, एडिट के ऊपर मतलब एल्स में भी मैं दिखाता हूँ, अगर कोई डेटा नहीं आया, मान लो स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर कोई डेटा नहीं मिला, ब्लैंक मिला ये स्टूडेंट्स वेरिएबल, तो फिर दिखाना चाहिए इसको ब्लैंक। तो मैं लिखता हूँ TRTD, और कॉल स्पेन में 1 2 3 4 कॉलम है मेरे पास, तो 4 लिखा, एंड देन क्लास टेक्स्ट सेंटर्ड, डन, टेक्स्ट सेंटर, और फिर नो रिकॉर्ड फाउंड। Ctrl+S करते हैं, अपने टेब में आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखो अभी कोई भी रिकॉर्ड टेबल में सच नहीं है, तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ गया इस टाइप से। आप क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया रिकॉर्ड डालेगा, और ये सारा डायनेमिक डेटा यहाँ पर लिस्ट होगा। जो भी रिकॉर्ड डेटाबेस में या टेबल में स्टोर होता जाएगा वो सब यहाँ पर डायनेमिक शो होगा, और इस टेबल में हम लोग सारा डायनेमिक डेटा करेंगे।